सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से विनती है आपसे, त्रुटि हो जाए दास से तो क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं मरे हुए लोगों की ये ऐसी चीज़ें न लेना, कहते हैं विनाश का कारण बनेगा, आप न लेना। पर क्या है इनके पीछे का राज, जानेंगे साथ संगत जी। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने में परंपराएं, विश्वास और अंधविश्वास गहराई से जुड़े हुए जमाने हुए हैं। खासकर मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ बातें हमें पीढ़ियों से बताई जाती है। मरे हुए इंसान की चीज़ें मत लेना, नहीं तो अशुभ होगा। उसके कपड़े, चश्मा या बिस्तर मत रखना, विनाश आ जाएगा। या फिर उसके गहने या घड़ी पहन ली तो उसकी आत्मा पीछा करेगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये बातें सिर्फ अंधविश्वास है या इनके पीछे कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमेशा हमें सिखाया है कि आस्था का आधार विवेक होना चाहिए, न कि डर। जो बात सत्य है वो तर्क और अनुभव दोनों की कसौटी पर खरी उतरेगी। यह कहानी उसी मार्गदर्शक से प्रेरित होगी, एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और अंत में रुला भी सकती है। तो प्लीज़ विनती है आपसे, चैनल पर ना होगा सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी तो समझ पाएंगे कि आखिर क्या होता है। कहानी शुरू होता है स्थान मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव अंजनपुर। राघव 28 वर्ष का, जो स्कूल टीचर, आध्यात्मिक लेकिन तर्कशील। राघव की अम्मा जो बूढ़ी दादी, जो गांव की प्राचीन मान्यताओं पर विश्वास रखती। नीलम राघव की पत्नी, एक नर्स। भूरे बाबा जो कि गांव के एक पुराने संत जिनकी बाड़ी भविष्यवाणी जैसी मानी जाती। राकेश राघव बचपन का दोस्त, जिसने वो अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी चीज़ें रख लेता है। राकेश का पिता रामदीन, जो एक साधारण मगर कर्मठ किसान, उनका देहांत एक रात नींद में हो गया। पूरे गांव में सन्नाटा पड़ गया। अंतिम संस्कार के बाद राकेश के पिता ने उनकी घड़ी, जो पिता की घड़ी, चश्मा और लाठी से संभाल रख लिया, कहकर ये निशानियां हैं उनकी, मुझे उनसे जुड़े रहने का जो एहसास दिलाएगी। लेकिन अम्मा ने सिर पकड़ लिया, बेटा मरे हुए इंसान की चीज़ें नहीं लगते। ये मेरी बातें जो माँ ने मुझे बताई थी और उनकी माँ ने विनाश होता है। राघव जो राकेश का विशिष्ट मित्र था, उस वक्त वहीं बैठा था। उसे ये विश्वास जो था अंधविश्वास लगा। यह बात, अम्मा, क्या सिर्फ चीज़ों में से किसी आत्मा परेशान होती है? अगर हमारी भाव श्रद्धा का है तो क्या हमें उससे नुकसान हो सकता है? राघव ने पूछा। अम्मा ने धीरे से कहा, श्रद्धा सही है, लेकिन कुछ चीज़ें सिर पर भाव से नहीं, ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। रामदीन जी के अंतिम संस्कार के जो 13वें दिन जो थे बीत चुके थे, उसी बीच ऐसी घटना हुई राकेश के घर में। अजीब घटना, मानो घड़ी अपने आप बजती हो, लाठी रात को गिर बजने की आवाज़ें। सबसे ज़्यादा डरावनी राकेश की माँ सपने देखकर जगती और चिल्लाती। रामदीन जी कहते, मेरी चीखें जो लौटा दो। ऐसा कहते हैं। राघव ने इसे संयोग माना। नीलम जो अस्पताल में काम करती थी, एक दिन बताया, राघव मेडिकल में हर जो सपने जो दिन में मरे हुए लोगों के कपड़े और चादरें नहीं इस्तेमाल करते। उनमें बैक्टीरिया, वायरस नाम के बहुत से अगाढ़ी चीज़ें जो दिखाई देते हैं।
शायद अम्मा की बातों में कुछ गहराई होगी, शायद सच कह रही होंगी। कुछ हफ्ते में राकेश की फसलें सूखी, बैंक से लोन गया। अचानक बेटा, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसके छोटे बेटे को स्कूल में निकाल दिया गया क्योंकि गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। मरे हुए लोगों की चीज़ें नहीं पहनते, शायद ये घर में इसके यूज होते हैं, उनसे संक्रामक बीमारियां भी उत्पन्न होती है। राघव जो अब देख रहा था वो विचलित हो रहा था। जो बाबा के पास पहुंचा, बाबा से कहा, जो गांव के बाहरी झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने राघव को ध्यान से देखा और बोला, मरे हुए की 3 चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। उनकी घड़ी जो समय में अटकी होती, चश्मा जो दृष्टिकोण उनके कर्मों से जुड़ जाता है, और लाठी जो उनसे जीवन का सहारा अब भर जाता है। ये चीज़ें भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मृत व्यक्ति जो आत्मा की अधूरी ऊर्जा को रोके रहती है। राघव ने पूछा, लेकिन सतगुरु तो हमेशा निर्भरता का पाठ पढ़ाते हैं। बाबा की जो सच्ची, लेकिन सतगुरु का मतलब है सच्चा गुरु। जो सिखाया जाता है वो भगवान में श्रद्धा होता है, पर बंधन मोह माया। अगर किसी वस्तु से मोह, त्याग और भावनात्मक उत्पन्न किया जाए तो उनसे तो ये खबर लगी जाती है कि क्या सत्य है और क्या गलत। इसी बीच श्रद्धा पर बंधन हो गया, माया मोह। अगर किसी वस्तु को मुंह में डरा दिया जाए तो वह भक्ति नहीं बंदिशा हो जाता है। राघव ने एक प्रयोग किया। उसने रामादीन की घड़ी गांव के मंदिर पर दान कर दिया। लाठी की अग्नि में प्रवाहित और चश्मा नरमम जो नदी में बहा दिया, नर्मदा नदी में। पूरी आत्मा जो श्रद्धा के साथ वो भावनात्मक विचार रखते। आत्मा आप मुक्त हैं, आप, यदि हम आपकी याद में हैं तो, पर मोह में नहीं। चमत्कार रूप से राकेश के घर की स्थिति सुधरने लगी। पत्नी की तबीयत ठीक हो गई और खेतों में हरियाली छाई। सबसे बड़ी बात, राकेश की माँ भी फिर से वही सपना नहीं देखी कोई। कुछ महीने बाद गांव में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का सत्संग हुआ। गांव में जो राघव ने कहा, जो अनुभव किया, उनसे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया जाए। भाई बहनों, मित्र, सभी मृत आत्माएं हमें डराती नहीं। वह सिर्फ यह चाहती है कि हम मोह माया में न फंसे। उनकी वस्तुएं तभी शुभ होती है जब तक उनमें जो कर्म जुड़े होते हैं, अच्छे कर्म। लेकिन अगर तुम अंतिम दौर में डरा दे तो अधूरी चीज़ें भी जो होती है नष्ट हो जाती है। राघव की अंतिम जो आंखें थी वो बंद हो गई थी। उसे अपनी समझ पर जो था ना, बोलते हैं गर्व नहीं, जो कि संतोष हुआ। और इसी से इस कहानी का निष्कर्ष भी निकला कि राघव ने गांव में अभिमान तो शुरू किया, श्रद्धा दिया, भय नहीं, यह गीत से अपना परंपरा किया, गांव के लोगों को पहले से बात बताया। इसी बीच अन्य लोगों को भी सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। इस कारण इस संसार में इस कहानी का सार यह कहता है कि मरे हुए लोगों की जिन चीज़ें कभी नहीं लेना चाहिए। यह भावनात्मक ऊर्जा जो सत्य की वाणी और ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के विचारे हमें जो सुनने को मिलते हैं सत्संग जी। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ डर नहीं होना चाहिए, और जहाँ मोह है वहाँ मुक्ति नहीं हो सकती। जो 3 चीज़ें मृत व्यक्ति को नहीं लेता, घड़ी, चश्मा और लाठी, वे प्रतीक हैं उन बंधनों के पीछे जो अच्छाई पर, जो सब बुराई पर अच्छाई की जीत हो। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर यह कहानी जो घटना है सत्य पर आधारित है। सत्संग जी, सच्ची घटना है। अक्सर भारतवर्ष की मिट्टी में आस्था की खुशबू रची बसी है। यहाँ जब विज्ञान चुप हो जाता है तब
विश्वास बोलने लगता है। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं तब सतगुरु की झोली खुलती है। यही एक ऐसा जो तर्क है जिसे सिर्फ वही समझते हैं जिन्होंने प्रेम से, श्रद्धा से सतगुरु का दरबार देखा है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सतगुरु निरंकारी विचारों को अध्यात्म से जो आत्मा को छू लेगी। यह कहानी सिर्फ एक बहन की बीमारी की, बल्कि उन जो प्रेम और विश्वास की भी जो उसे सतगुरु से जोड़ता है। यह कहानी बताएगा कि किस्मत केवल हाथों की लकीरों में नहीं बनती, बल्कि सतगुरु के आशीर्वाद से जीवन के नक्शे भी बदल जाते हैं। आइए जानते हैं बहन जी की तबीयत खराब पर क्या मांगे सतगुरु बाबा। आप सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। चलिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी न जान पाएंगे वह कौन सी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं सुनेंगे इस वीडियो में। छत्तीसगढ़ एक छोटा सा गांव परगांव। मिट्टी के घर, खेतों में बैल और गाह जो कि शाम को ढोल की थाप पर नेरगुल गाने वाले संत महात्मा। इसी गांव में रहती सरस्वती बहन जी, जो उनकी उम्र करीब 48 साल, बहुत ही श्रद्धालु, मिलनसार और हर किसी की मदद करने वाली थी। उनकी जो छोटा सा घर था, मगर उनका हृदय विशाल था। गांव में जब भी सत्संग होता, सरस्वती बहन जी सबसे पहले पहुंचती, मंच सजाती, चाय बनाती और सेवा करती। एक दिन अचानक सरस्वती बहन जी की तबीयत बिगड़ने लगी। सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा। शरीर में थकावट, सिर में चक्कर और गर्मी, भूख प्यास जो कि पूरी तरह से खत्म। शुरू में सोचा गया शायद गर्मी लग गई है, लेकिन जब 4 दिन बीत गए, हालात बिगड़ने लगे तो गांव वाले ने कहा, शहर ले जाओ बहन जी को, ये कोई सामान्य बात नहीं। सरस्वती जी बिलासपुर में एक अस्पताल में भर्ती कराई गई। डॉक्टरों ने चेकअप किया और MRI, CT स्कैन और कई तरह के टेस्ट कराए। रिपोर्ट आई, मस्तिष्क में एक असमान ग्रंथि है जो कैंसर से हो चुका है। डॉक्टर ने कहा बहुत नाजुक स्थिति है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन में जो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे करते हैं। परिवार तो डर गए, पूरा गांव चिंता में था। जिनकी सेवा में सरस्वती बहन सदा तत्पर थी, वह लोग अब अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहे थे। उसी रात अस्पताल के कमरे में बहन जी की अचेतावस्था में, मगर अचानक उन्होंने आंखें खोली, धीमे स्वर में कहा, मुझे सतगुरु बाबा से मिलना है, मुझे उनसे कुछ मांगना है। पति राम कुमार ने बहन जी को जो आप आराम करो बहन जी, आप जो दिल्ली में हैं, हम बाद में दर्शन करेंगे। पर सरस्वती बहन जी ने कुछ ऐसा कहा कि पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। मैं कुछ मांगने नहीं चाहती, अपने जीवन का हिसाब देने जा रही हूँ। बाबा से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बताने आई हूँ कि मैंने उनकी जो दी हुई सेवा का इतना इस्तेमाल किया और कहाँ चूक गया। यह शब्द सुनकर के हर कोई रो पड़ा। यह साधारण भक्ति नहीं, यह सेवा और समर्पण की जीती जागती मिसाल है। अगली सुबह आईसीयू में नर्स चेकअप के लिए लाई तो उसने कहा कि माँ सरस्वती जी बिल्कुल सामान्य थी, बीपी नॉर्मल, ऑक्सीजन लेवल ठीक और चेहरे पर दिव्य तेज। डॉक्टर देखते हुए दौड़ते हुए सुना तो आया,
यह चमत्कार देखा, यह मेडिकल साइंस की समझ से दूर था। सरस्वती बहन जी मुस्कुराई और धीमी स्वर में कहा, आज रात बाबा जी स्वयं आए थे। उन्होंने मेरे सारे जो दुख है वो अपने हाथों से, और कहा, बेटा तेरा सेवा जो बहुत अच्छे से करती लोगों की, तेरा खाता भर चुका है। अभी तुझे काम करना है, जो बुरे हैं उनको नहीं, जो अच्छे हैं उनको। जब सरस्वती बहन जी गांव लौटी तो पूरे गांव उनके दर्शन में उमड़ पड़ा था। जब वो पहले से भी ज़्यादा विनम्र और समर्पित हो गई, उन्होंने हर घर में जाकर सतगुरु के विचारों को बांटना शुरू किया। वे कहती, ध्यान रखना, सतगुरु कोई जादूगर नहीं होता, वह चेतना का जो रोता हुआ इंसान नहीं होता। जब हम मन से, कर्म और भावना से जुड़ते हैं तब चमत्कार होता है। कई लोगों ने पूछा, बहन जी आपने बाबा जी से क्या मांगा? वो मुस्कुराई और कही, मैंने सिर्फ मांगा था कि बाबा मेरा अंत सेवा जो करते हुए बिस्तर पर नहीं, बाबा के उस कृष्ण जैसे मुँह में जो कि नया जीवन दिया जाए। 1 वर्ष बाद उन्होंने गांव में निरंकारी सेवा का आंदोलन चलाया। केंद्र जैसे खोला, जो खोलने की योजना बनाई, अब वह जीती जागती मिसाल थी। अब वह जगह जो सत्संग और मानवता सेवा का प्रमुख बन चुका था। कहानी निष्कर्ष यह निकालती है कि सतगुरु कोई भाग्य विधाता नहीं जो भाग्य बदल दे, वह केवल हमें दिशा दिखाता है, सही दिशा। असली मांग जो धन पद स्वास्थ्य नहीं, पर चलना है तो सेवा, समर्पण और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। असली जो मांग धन पद स्वाद जो कि नहीं, सेवा, समर्पण और सच्ची श्रद्धा होती है। भाग्य वहीं बदलता है जो सतगुरु की राह पर चलता है, अपने मैं को त्याग करके। हम जो कि स्वतंत्र रहना है, उनसे संभल कर रहना है, जो साधना में बनते रहते हैं। तो सत्संग जी आशा करते हैं चैनल पर हमको सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर से करिएगा सत्संग जी।